क्या कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक पोरल को गिल्टी डिक्लेयर किया? फैक्ट के बेसिस पे समझेंगे इस केस में कोर्ट ने क्या कहा। हेलो, आई एम ज्ञानेंद्र कुमार, आई एम लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने भी अभिषेक पोरल के केस में एक आर्टिकल पब्लिश किया है, आप लोग देख सकते हैं। इस केस में पिटिशनर क्रिमिनल केस फाइल करता है मोगरा पुलिस स्टेशन में, और ये होता है अंडर BNSS एंड IT एक्ट के अंदर। इस केस के अंदर पिटिशनर का नाम गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिटिशनर की जो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ने इसका नाम रिवील नहीं किया है। BNS के अंदर बहुत सारे सेक्शन अप्लाई हुए हैं, मैं आपको कुछ सेक्शन आपको बताऊंगा। जैसा पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन 64(1)(b) ऑफ BNSS, ये बात करता है रेप की। हमारा सेकंड सेक्शन है सेक्शन 69, ये डील करता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका मतलब क्या है? जो अक्यूज्ड है वो क्या करता है, झूठे वादे करता है शादी करने के और उसके साथ सेक्स करता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 115 क्लोज 2, इसका मीनिंग है वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 117 क्लोज 2, इसका मीनिंग है वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट। हमारा नेक्स्ट सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन 124, इसका मीनिंग है वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन 316, ये होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस केस में एलिगेशन क्या है? इस केस में पिटिशनर बोलता है जो अक्यूज्ड पर्सन है अभिषेक पोरल, उसके पास क्या है, कुछ प्राइवेट फोटो है जिन्हें वो सर्कुलेट कर सकता है और उनका मिसयूज कर सकता है उसे डराने और धमकाने के लिए। पिटिशनर अप्रोच करती है हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता एंड वहाँ पर जाके बोलती है कि जो अभिषेक पोरल है उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन्हें सीज करा जाए और वहाँ से सारा डेटा को रिकवर किया जाए, जिसकी वजह से वो डेटा का मिसयूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो हाई कोर्ट है वो क्या करती है, डायरेक्शन देती है स्टेट को। स्टेट कम्युनिकेट करती है इंस्पेक्टर इंचार्ज से इन मोगरा पुलिस स्टेशन 6 जुलाई को, और एक पेन ड्राइव को क्या करती है, सीज करती है फ्रॉम कंप्लेनेंट। यहाँ पर अक्यूज्ड के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज नहीं करा जा सका, क्योंकि अक्यूज्ड को अप्रहेंड नहीं किया गया, क्योंकि उसे अरेस्ट नहीं करा जा सका, क्योंकि वो मिला ही नहीं। इस केस में पिटिशनर की डिमांड क्या थी? इसमें थी पुलिस अक्यूज्ड के डिवाइस को सीज करे और उस डेटा को प्रिजर्व करें, जिससे कि जो प्राइवेट फ़ोटो हैं वो लीक ना हो सकें। इस केस में हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है? इस केस में जो जज होती हैं उनका नाम होता है जस्टिस सौगाता भट्टाचार्य। वो पुलिस को ऑर्डर देती हैं पुलिस अक्यूज्ड को जल्द से जल्द अप्रीहेंड करे। अप्रीहेंड का मीनिंग है यहाँ पर अरेस्ट करना। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज करे पुलिस, और अगली हियरिंग पर रिपोर्ट फाइल को पेश करें। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो अभी अभिषेक को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या इस केस में डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करना चाहिए? इसका सीधा सा आंसर है यस। डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल एविडेंस क्या है, एडमिसिबल है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।